आईआईटी कानपुर की एक ताज़ा रिपोर्ट से चौंकाने वाले कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिससे कानपुर और प्रयागराज भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील क्षेत्रों में आ चुके हैं। आपको बता दें, जिसका मतलब है कि कानपुर और प्रयागराज दो ऐसे शहर चिन्हित किए गए हैं जो कि सिस्मिक के जोन 3 और 4 के अंतर्गत आते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अगर कोई बड़ा भूकंप जिसकी तीव्रता 6 और 5 है तो ये दोनों शहर जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं ये रेड जोन में आते हैं। यदि भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक घटना होती है तो कानपुर और प्रयागराज सर्वाधिक प्रभावित होने वाले दो शहर होंगे। कानपुर आईआईटी ने भूगर्भ विज्ञान की मदद से एक रिपोर्ट तैयार करी है। रिपोर्ट की माने तो कानपुर और प्रयागराज इन दोनों शहरों की जो मिट्टी है उसमें पानी का प्रभाव ज्यादा है। मिट्टी गीली होने के कारण ये दोनों शहर अति संवेदनशील हो गए हैं और चौंकाने वाली खबर है और साथ ही अलार्म भी है कि कानपुर और प्रयागराज के लिए इनको अपनी बहुमंजिल इमारत को खड़ा करने के पहले सोचना होगा कि इसकी क्या कीमत होगी और आने वाले समय में क्या कीमत चुकाई जा सकेगी। आपको बता दें, किसी भी प्राकृतिक आपदा में नुकसान की संभावना है तो क्योंकि जनहानि होने पर कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। सर, आपने इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में अर्थक्वेक हजार्ड का असेसमेंट किया है। क्या अभी तक आपकी फाइंडिंग्स है स्पेशली फॉर कानपुर एंड प्रयागराज, उसको प्लीज शेयर करिए। मैं उसको ब्रीफ में बताना चाह रहा हूँ कि 2008 में मैंने प्रोजेक्ट मिला था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड CSIR, दो प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट हमको मिला था गैंजेटिक प्लेन में, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, हरियाणा, यूपी मीन्स कानपुर, लखनऊ, एज वेल एज आपका बनारस, प्रयागराज, देन वी वेंट अप टू बिहार तक गैंजेटिक प्लेन है। सारे जगह में हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए थे, फील्ड स्टडी किए थे, सॉइल सैंपल लाए थे, लेबोरेटरी में, ये लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में हम स्टडी किए थे, उसका हमने मॉडलिंग किए थे। ये कंप्लीट पैकेज था। उसमें हमको जो पता चला पर्टिकुलरली कि कानपुर प्रयागराज में लिक्विफैक्शन मैप की क्यों ज़रूरत है, ये कंसेप्ट, मैप का कंसेप्ट मैंने जर्मनी से सीखा हूँ। 2014 में जो इन्विटेशन मेरे को मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड, वहाँ पे जाके मैं देखा कि हर सिटी में दे हैव पब्लिक प्लेस में लिक्विफैक्शन मैप है। एनीबडी कैन सी, इतना मीटर में रेड जोन दिया गया, 8 मीटर में रेड जोन। रेड जोन मीन्स अगर अर्थक्वेक आता है तो 8 मीटर तक अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे ये टूट सकता है। इसे काइंड ऑफ ए वार्निंग। नेचुरल डिजास्टर का कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन दी क्योर। तो 2014 में आने के बाद फिर हमने जब पूरा गैंजेटिक प्लेन को पूरा स्टडी किए, देन हमको पता चला कि पर्टिकुलरली कानपुर प्रयागराज, इंक्लूडिंग सर्टन पार्ट ऑफ बनारस ऑल्सो वी हैव डन, कानपुर प्रयागराज में सॉइल का सिल्ट कंटेंट्स आर मोर। तो व्हाई इट इज हैपनिंग लिक्विफैक्शंस, जो कोडल प्रोविजन जो अभी तक स्टडी हुआ था, दे आर सेइंग कि जो भी लिक्विफैक्शन आपका होता है शैलो डेप्थ 8 to 10 मीटर। फिर हम लोग को एक क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि व्हाट्स अबाउट द डीपर डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ रहा है, अब डीप फाउंडेशन में भी पाइल डाल के भी लोग 30, 40, 50 मीटर तक भी चले जाते हैं फाउंडेशंस। तो यहाँ पे पूरा सिटी में हम लोग ने करवाए थे अराउंड 20 प्लस एरिया में सॉइल कलेक्ट किए थे, प्लस PWD से हमने डाटा कलेक्ट किए थे। और यहाँ पे दो जगह में हमने 80 मीटर तक सॉइल गए थे, कलेक्ट किए थे, पर्टिकुलरली कानपुर सिटी, सिमिलरली इन इलाहाबाद सिटी ऑल्सो 80-90 मीटर जहाँ तक मिले। ठीक है, फिर हमको मिला कि सारे अक्रॉस द इंडिया पर्टिकुलर दीज 2 सिटीज़ में सिल्ट कंटेंट्स आर मोर। और क्लासिफिकेशन देखेंगे, लिक्विफैक्शन कब होता है, अगर बड़ा बड़ा बोल्डर रहता है, कुछ होता है, लिक्विफैक्शन नहीं होता है। सिंपल वे में ये सॉइल है, पानी है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, ऊपर से आपने बंद करके रखा है, नीचे से अर्थक्वेक है, ये पानी निकल नहीं रही। ठीक है, ये पानी रहने की वजह से वहाँ पे वाटर प्रेशर होता है। ये क्या करेगा, सॉइल के अंदर जो आपस में जो स्ट्रेंथ है ये पूरा धीरे धीरे करके जीरो ले जाएगा। तब क्या होगा, सॉइल बिकम सॉफ्ट, पानी सॉइल एक मिक्सचर की तरफ बाहर आ जाएगा, जो फाउंडेशन है नीचे दब जाएगा। ये कंसेप्ट है लिक्विफैक्शन का। फिर जब हम इसको स्टडी किए, स्टडी करने के बाद हमको पता चला कि कानपुर में
about 30 to 40 meter depth, certain part of the soil layer prone to liquefaction. तब हमको सरप्राइजिंग हुआ कि इट्स रियल ऑल अराउंड, क्योंकि आजकल तो सब लोग घर बनाते रहते हैं, कहीं पे भी लोग, एवरीबडी बिकम राजमिस्त्री टू प्रिपेयर देयर हाउस. तो सपोज फॉर एग्जांपल फॉरगेट अबाउट रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, थिंक अबाउट देयर इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज कमिंग, 10 story building. It will be constructed with a raft or piles, pile foundations. So it will go beyond 30 meter. So क्या होगा इन बिटवीन में, अगर 30-32 मीटर में कहीं पे 30-32 मीटर में कहीं पे आपका लिक्विफेक्शन हो रहा है, what will happen to these foundations? It will burst like bombs. काइंड ऑफ थिंग्स. मैं आपको उसको टेक्निकलिटी ज़्यादा साइंटिफिक में जाएंगे तो पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है ना. एंड अनदर पॉइंट हियर इज गंगा. दैट इज गंगा इज गोइंग, इफ यू लुक एट द गंगा सैंड, particularly Ganga sand, more silts are there, sand will be less, very fine particles are there, gangeting, that's why it is called gangeting. Another part is that we have a fault that is passing through Nepal through UP to Bihar, and we are sitting below 300 kilometer radius of epicentric zone of Indo-Gangetic plain. Indo-Gangetic plain, right? Indo-Gangetic plain जो है हमारा, जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, जो हिमालयन है, वहाँ पे जैसे चंबा हो गया, चमेली हो गया, देयर इज ए चांस ऑफ रीअकरेंस ऑफ अर्थक्वेक. वहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो कानपुर प्रयागराज इज लेस देन 250 किलोमीटर एपिसेंटर रेडियस. सर, कंस्ट्रक्शन के लेवल पर क्या हम लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए कि अगर इन केस ऑफ एनी बिग अर्थक्वेक हजार्ड कम हो, क्या हो सकता है? नहीं, उसको रिमेडियल मेजर हमको देना पड़ेगा, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक, उसको सैंड ड्रेन्स, नहीं तो आपका ये स्टोन कलम बीच में करके उतना मीटर डेप्थ तक. सपोज आपका फाउंडेशन इतना जा रहा है, सपोज समबडी फाउंडेशन इज 10 मीटर, 10 मीटर तक, 10 मीटर के बाद वो प्रेशर बल्ब होता है, सो 20 मीटर. सो वहाँ तक हम क्या ऐसे सिस्टम कर देंगे बाय मीन्स ऑफ ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक. ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक में पाइप्स देके, स्टोन कलम देके उसको छोड़ देंगे. इवन इफ अर्थक्वेक इज देयर, तो अक्यूमुलेटेड वाटर जो है वो आपका ड्रेन आउट हो जाएगा. You go ahead. There are many methods. Only I am saying ground improvement technique method से possible है. Nothing is impossible. But ये जो मैप दिया गया जनरल अवेयरनेस के लिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन करे इस मैप को देख सकता है. सर, क्या कानपुर और प्रयागराज के लिए ऐसा मैप तैयार हो चुका है ना? एग्जैक्टली. ये तो ये नहीं, गवर्नमेंट क्या क्या पता नहीं, हमने मैप करके पब्लिकेशन में 2017 में हमने दे चुके हैं. It is in public platform.